इस वीडियो में हम द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे और इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस एकेडमी के नाम से जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ जाकर के भी इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। हम न्यूज़ की शुरुआत करेंगे क्वेश्चन से, और आज आपका क्वेश्चन है कि आसाम जो हमारा स्टेट है उस आसाम की बॉर्डर कौन कौन से स्टेट से टच होती है, किस किस के साथ में वो अपनी बॉर्डर शेयर करता है, ये नीचे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलो अब न्यूज़पेपर डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट पेज पर द इंडियन एक्सप्रेस में फर्स्ट पेज पर जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो आसाम और मिजोरम को लेकर के इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है। इनके बीच में जो बॉर्डर है उसमें काफ़ी डिस्प्यूट चल रहा है। अभी कुछ दिनों पहले हमने ये देखा कि आसाम पुलिस के कुछ जो पर्सनल हैं वो उसमें उनकी डेथ हो जाती है और मिजोरम की तरफ से उनके ऊपर अटैक किया जाता है। ये मेजर इशू है और इसमें ये सामने आ रहा है आसाम और मिजोरम दोनों की तरफ से बोला जा रहा है कि जो भी बॉर्डर पे प्रॉब्लम है वहाँ पर फोर्सेज जो रेगुलर बनी हुई है वो रेगुलर उसी तरीके से बनी रहे। और इसके अलावा आसाम के जो सीएम हैं उन्होंने बोला कि जो भी प्रॉब्लम हुई है उसकी न्यूट्रल एजेंसी के द्वारा जांच होनी चाहिए। अब ये जो इशू है ना, इसको समझने से पहले ये तो करंट का मुद्दा हो गया, लेकिन ये प्रॉब्लम क्या है, क्यों हो रहा है, ये इशू जो है बॉर्डर डिस्प्यूट जो है वो क्यों इंक्रीज हो रहा है, इसको समझने से पहले आप मैप देखिए कि आसाम के बारे में। ये आसाम है और हमारा नॉर्थ ईस्ट का स्टेट आसाम जो है वो सभी के साथ में अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और यहाँ पर वेस्ट बंगाल सभी के साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करता है। अब आसाम और मिजोरम की आप बॉर्डर देखोगे तो लगभग 165 किलोमीटर जो बॉर्डर है वो आसाम और मिजोरम शेयर करते हैं। मिजोरम स्टार्ट में अगर हम देखें 1972 से पहले जो मिजोरम था वो आसाम का ही पार्ट था। इस मिजोरम को लुसाई हिल्स के नाम से जाना जाता था। ये जो एरिया है लुसाई हिल्स डिस्ट्रिक्ट था आसाम का, और इसका जो मेन रीजन था वो यहाँ पर मतलब इसका जो हेडक्वार्टर था वो था आइजोल। अब समय के साथ में क्या होता है कि मिजोरम एक अलग स्टेट बन जाता है और तभी से ये विवाद होना स्टार्ट हो जाता है। अब इस विवाद, ये तो हमने ये स्टेट बने तब विवाद देखा, इससे भी पहले जब हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स का रूल था उस समय की बात है। 1872 में एक नोटिफिकेशन आता है, 1873 में एक नोटिफिकेशन आता है और उसी के तहत 1875 में यहाँ पर ये जो एरिया है उसको लुसाई हिल्स के रूप में डिक्लेयर किया जाता है और जो प्लेन रीजन था उससे इसको अलग डिक्लेयर कर दिया जाता है। मतलब एक तरीके से जो बॉर्डर को बना दिया जाता है इस एरिया में। अब दोबारा से 1933 के समय में दोबारा से एक नोटिफिकेशन आता है और इसमें जो है वो दोबारा से यहाँ पर जो बॉर्डर है उसको मार्किंग की जाती है। अब असम गवर्नमेंट जो है, प्रेजेंट टाइम की बात है, असम गवर्नमेंट जो है वो 1933 का जो नोटिफिकेशन है उसको मानती है, लेकिन मिजोरम जो है वो 1873 का जो नोटिफिकेशन है उसको मानता है। मतलब सीधा सा बात यह है कि जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर जो लैंड है उसको लेकर के है। अगर हम डायरेक्ट कनेक्ट करने की बात करें तो पहले ये जो रीजन था ना वो फॉरेस्ट वाला रीजन था, मतलब नो मैन लैंड वाला रीजन था। यहाँ पर किसी भी पॉपुलेशन का, कोई भी पीपल का यहाँ पर कोई इंटरफेरेंस नहीं था। अब समय के साथ में पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और जब पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो प्रेशर क्रिएट हो रहा है। प्रेशर क्रिएट कहाँ हो रहा है, फॉरेस्ट वाले रीजन पे हो रहा है। तो ये वाला जो रीजन है वो आसाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है और मिजोरम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी जो भी हमारे रिसोर्सेज है, जैसे लैंड हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, फॉरेस्ट हो गया, इन सब के ऊपर प्रेशर क्रिएट होगा और प्रेशर क्रिएट होगा तो टेंशन क्रिएट होगी, टेंशन क्रिएट होगी तो डिस्प्यूट क्रिएट होगा। तो ये मेजर इशू है आसाम और मिजोरम के बीच में, जिसकी वजह से ये डिस्प्यूट देखने को मिल रहा है। आसाम के जो भी डिस्प्यूट हैं अदर स्टेट के साथ में, जैसे नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, इन स्टेट के साथ में भी आसाम के कुछ ना कुछ इशू चलते रहते हैं बॉर्डर को लेकर के। तो आसाम के सीएम ने ये बोला कि अदर स्टेट के साथ में हम बहुत इजीली इन डिस्प्यूट को सॉल्व कर लेंगे, लेकिन मिजोरम के साथ में कुछ प्रॉब्लम है। तो इस बात से आप यह अंदेशा लगा सकते हो, ये प्रॉब्लम्स को देख सकते हो कि ये प्रॉब्लम कितनी मेजर है, कुछ ज़्यादा लाइटली नहीं लेना है, मतलब काफ़ी मेजर इशू है। और इंडिया के सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी की अगर बात है तो अगर स्टेट ही आपस में क्लैश करेंगे तो हम हमारे नेबर कंट्रीज़ के साथ में जो कोशिश करते हैं कि वहाँ पर पीस एस्टेब्लिश हो सके वो कैसे एस्टेब्लिश होगा। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए 4 पेज पर है, सेकंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमारे लिए।
यहाँ देखिए, सबसे पहले तो फोर्थ पेज पर एक पिक्चर दे रखी है। इस पिक्चर में ये बोला गया है कि दिल्ली का जो जू है उसको ओपन कर दिया जाएगा, 2 स्लॉट में इसको ओपन किया जाएगा। ये तो नॉर्मल बात है क्योंकि कोविड के दौरान इन सबको बंद कर दिया गया था। आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि जो पिक्चर में है ना, वो आपको बताना है कि ये कौन सा एनिमल है, और कौन सा एनिमल अगर आप पहचान जाते हो तो इसके बारे में जो हैबिटाट है वो पता होना चाहिए, कहाँ पर हमारे इंडिया में पाया जाता है, और IUCN की रेड लिस्ट में कौन से पार्ट में आता है, वनरेबल है, एक्सटिंक्शन है, या फिर थ्रेटन्ड है, कौन सी स्पीसीज है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, तो ये आपको नीचे बताना है। नेक्स्ट न्यूज है यहाँ पर दिल्ली से रिलेटेड है। यमुना जो हमारी रिवर है, जो गंगा की एक ट्रिब्यूटरी है, उसको लेकर के है। 2019 में 3 साल का एक पायलट स्कीम स्टार्ट किया जाता है, जिसमें यमुना नदी का जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको स्टोर किया जाता है एक रिजर्वियर बना करके, ताकि जो ग्राउंड वाटर लेवल है उसको इंक्रीज किया जा सके। और अभी इस प्रोजेक्ट के रिजल्ट सामने आए हैं कि ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो काफ़ी बढ़ गया है। मतलब यमुना के पास में जो रिजर्वियर बनाया गया, जो फ्लड प्लेन्स में पानी को इकट्ठा किया गया, ताकि ग्राउंड वाटर लेवल हमारे इंडिया में जो मेजरली जो पार्ट है वो रेन के ऊपर डिपेंड करता है। अब रेन कम होती है, रेन कम होने की वजह से ग्राउंड वाटर को काफ़ी एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है ताकि उसका यूज किया जा सके एग्रीकल्चर में, और स्पेशली जो सिटीज़ वाले एरिया हैं वहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी करवाने के लिए। अब ग्राउंड वाटर लेवल को आप जितना एक्सप्लॉइट करोगे, ग्राउंड वाटर लेवल नीचे जाएगा। अब जैसे ही ग्राउंड वाटर नीचे जा रहा है तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहे। तो इसी को लेकर के NGT ने ये बात बोली थी कि आप इस तरीके से, NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, देखो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा बहुत सारे ऐसे इश्यूज क्रिएट किए जाते हैं और उनके ऊपर अच्छे अच्छे स्टेटमेंट आते हैं। तो एक तरीके से हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन करने का काफ़ी अच्छा काम किया जाता है NGT के थ्रू। तो हरियाणा में इस रिजर्वेयर को बनाया गया, और यहाँ पर पल्ला जो जगह है वहाँ पर फ्लड प्लेन्स वाला जो रीजन है वहाँ पर 25 एकड़ का ये रिजर्वेयर बनाया गया, उसमें पानी को इकट्ठा किया गया। और इसमें ये डाटा भी सामने आए हैं। प्रेजेंट टाइम में जो मानसून सीजन चल रहा है ना, उसके तो डाटा देखो, अभी NGT ने बोला है कि कमेटी बनाई जाएगी, वो कमेटी रिपोर्ट देगी। लेकिन प्रेजेंट टाइम में अगर आप देखो 2020 में, 2019 में बनाया गया था, और 2019 में इसको बनाया गया था, और 2020 में यहाँ पर आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। 0.5 to 2 मीटर ग्राउंड वाटर लेवल इंक्रीज हुआ था। तो इसमें ये बोला जा रहा है, ये ग्राउंड वाटर लेवल को नापा गया था एक यहाँ देखिए एक डिवाइस के थ्रू, जिसको बोलते हैं पीजोमीटर। जो पीजोमीटर है वो ग्राउंड वाटर की जो डेप्थ है उसको नापने का काम करता है। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड हो गया, ये आपको ध्यान होना चाहिए। और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गई, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हो गए कि हमने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया, उससे ये पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिला। NGT किस तरीके से वर्क कर रहा है, ये सारी चीज़ें जो आप हैं वो मेंस आंसर राइटिंग में इनका यूज़ कर सकते हो। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए हो जाएंगे। ओके, देखो यहाँ पर इस जो रिजर्वेयर है उसके बारे में बताया गया है कि किस तरीके से जो रिजर्वेयर है उसकी कितनी डेप्थ है, किस तरीके से उसमें वर्क किया जा रहा है। अब दिल्ली जल बोर्ड ये बात बोल रहा है कि यहाँ से हम कुछ बोरिंग्स यहाँ पर इंस्टॉल करें, ट्यूबवेल्स एस्टेब्लिश करें, जिससे इस एरिया में जो ग्राउंड वाटर है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाए, और सिटी में जो वाटर की ड्रिंकिंग वाटर की पर्पजेज के लिए उस वाटर को यूज़ किया जाए। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। नेक्स्ट न्यूज आप देख सकते हो यहाँ पर है, देखो इंडिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर 2 साल के लिए इंडिया को ये कुर्सी मिली है, और 2021 1 जनवरी 2021 से इंडिया ने अपनी सीट ली थी। अब 2 साल तक इंडिया इस पे रहेगा। इंडिया इसका हेड बनने जा रहा है। मतलब क्या होता है, रिवॉल्विंग स्टार्ट में रिवॉल्विंग तरीके से कि कभी ये इसका प्रेसिडेंट है, कभी ये इसका प्रेसिडेंट है, तो इंडिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को प्रिजाइड करेगा। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, अगस्त में स्टार्ट होगा। अब देखो ये सबसे बड़ी बात ये है कि इस साल हम हमारा 75 इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, और उसी साल उसी महीने में सेम हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को प्रिजाइड भी कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंडिया जो है वो 3 मेजर इश्यूज को, मैरीटाइम सिक्योरिटी को, पीस कीपिंग को और काउंटर टेररिज्म के ऊपर अच्छे से वर्क करेगा। यहाँ पर पाकिस्तान ने अपनी तरफ से ये होप व्यक्त की है, एक्सप्रेस किया है कि इंडिया जो है वो रूल्स एंड नॉर्म्स को अच्छे से फॉलो करेगा, क्योंकि देखो टेररिज्म की जब बात आती है तो उससे पहले ही पाकिस्तान के कान खड़े हो जाते हैं। FATF ने तो पहले ही उसको पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल रखा है। FATF आपको पता होगा ना,
काउंटर टेररिज्म को बढ़ने से लेकर के मनी लॉन्ड्रिंग तक को जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं उन सबको काउंटर करने का काम करता है FATF के द्वारा। 1989 में G7 जो कंट्रीज़ हैं उनके द्वारा इसको बनाया गया था, ये आपको ध्यान होना चाहिए। 2 लिस्ट ये मेंटेन करता है, ब्लैक लिस्ट एंड ग्रे लिस्ट। ओके, और इंडिया ने ये भी बोला है कि यूनाइटेड नेशन और FATF दोनों मिलकर के वर्क करें टेररिज्म को खत्म करने के लिए। ओके, नेक्स्ट न्यूज यह देखिए। देखो, महाराष्ट्र में जीका इन्फेक्शन का फर्स्ट केस मिला है, तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, अब कौन मिला है, कहाँ मिला है, क्या नाम है, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन हमारे लिए जीका इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जीका को लेकर के UPSC प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, तो आपको क्या करना है, जीका के बारे में जो भी बेसिक फैक्ट्स हैं वो आप देख लीजिए कि जीका एक मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप देखो मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ में सबसे पहले इस जीका को 1947 में युगांडा में मंकीज़ में इसको डिटेक्ट किया गया था। उसके बाद में 1952 में युगांडा में ही पहली बार ह्यूमंस में इसको क्या किया गया था। लेटर 1952 में युगांडा में ह्यूमंस में इसको डिटेक्ट किया गया, उसके बाद में यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया में भी इसको आइडेंटिफाइड किया गया था। अब इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, ये जो जीका वायरस है इसको एडीज मॉस्किटो के बारे में अगर आपने नाम सुना होगा कि जो एडीज मॉस्किटो है वो चिकनगुनिया, डेंगू और येलो फीवर इन सबको भी ट्रांसमिट करने का काम करता है एडीज मॉस्किटो। तो इसी को ये एडीज मॉस्किटो जो है वो इंटरमीडिएटर का रोल निभाता है जीका वायरस में। जीका वायरस अगर एक कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसमें अपने फीटस में भी ये मतलब हो सकता है, बच्चे में जो प्रेग्नेंट जो वीमेन है उसमें मदर टू फीटस में भी ट्रांसमिट हो सकता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसके अलावा सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के दौरान भी जीका को ट्रांसमिट हो सकता है एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में। मान लो ये ह्यूमन इससे इन्फेक्टेड है जीका से, तो अगर इससे इसकी बॉडी से कुछ चीज़ें दूसरे ह्यूमन की बॉडी में जाती हैं तो ये ट्रांसफ़र हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट न्यूज 7th पेज पे यहाँ देखिए, 2 इंपॉर्टेंट चीज़ हैं। इंडिया और चाइना के बीच में 12th राउंड ऑफ टॉक्स चल रही है। क्यों, हमारे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो पिछले साल 2020 जून में आपने देखा कि हमारे यहाँ पर कुछ मेजर प्रॉब्लम हुई, क्लैश हुआ, जिसकी वजह से हमारे सोल्जर्स ने अपनी जान भी गंवाई। अब उसी को लेकर के डिसएंगेजमेंट प्रोसीजर पर वर्क चल रहा है। अब डिसएंगेजमेंट प्रोसीजर पर वर्क चल रहा है तो उसमें बातचीत चल रही है, और इसमें जो बातचीत है वो स्पेशली अगर आप देखो तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे गोगरा पॉइंट्स हो गया, हॉट स्प्रिंग हो गया, इन सारे पॉइंट्स के ऊपर डिसएंगेजमेंट प्रोसीजर के लिए वर्क चल रहा है। ओके, तो देखते हैं रिजल्ट क्या निकल करके आता है। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, आईसीएमआर के द्वारा अभी सीरो सर्वे कंडक्ट होता है 4th लेवल का, और उसमें माना जाता है कि हर स्टेट में जो एंटीबॉडीज़ का लेवल है हमारे पॉपुलेशन में वो अलग अलग है। ओके, तो इसमें सबसे ज़्यादा टॉप किया है MP ने, मध्य प्रदेश ने इसमें टॉप किया है, और जो केरला है उसमें सबसे कम एंटीबॉडीज़ यहाँ पर पाई गई हैं। तो यहाँ पर तमिलनाडु को स्पेसिफिक बात की गई है। तमिलनाडु में कोविड को लेकर के वहाँ की जो पीपल हैं उनमें 62% को एंटीबॉडीज़ पाई गई हैं। ये सीरो सर्वे की बात की गई है। देखो, इससे क्या पता चलेगा, इससे ये पता चलेगा, सीरो सर्वे इसलिए कंडक्ट किया जाता है कि एंटीबॉडीज़ का पता चलेगा, उससे हमें पता चलेगा कि वैक्सीनेशन कितने लोगों ने लगवा ली, कितने लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं लगवाई है, वैक्सीनेशन को किस तरीके से हमें इम्प्लीमेंट करना है, जो भी हमने टारगेट लिए हैं उनको अचीव करने के लिए उनको और ज़्यादा एक्सेलरेशन हमें बढ़ाना चाहिए वैक्सीनेशन का, या किस तरीके से हम इसको काम में लग सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे इंडियंस की हेल्थ है उसके बारे में भी इसके इन सीरो सर्वे से पता चलता है। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए 10th पेज पे है, और 10th पेज पर जो न्यूज़ आती है इंडियन एक्सप्रेस में वो वर्ल्ड लेवल की आती है। तो फर्स्ट जो न्यूज है वो पिगेसस स्पाईवेयर के बारे में है। यूएस की एक रिपोर्ट पब्लिश होती है, और इस मीडिया रिपोर्ट में ये बोला जाता है कि इजराइल की जो कंपनी है NSO, इस कंपनी ने अपनी साइबर सिक्योरिटी कंपनी है NSO ग्रुप,
इसने क्या किया है कि जो भी इसके क्लाइंट थे, बहुत सारे इंटरनेशनल क्लाइंट थे, गवर्नमेंट क्लाइंट थे, उनको अपने इस स्पाईवेयर को यूज़ करने से मना कर दिया है। कुछ समय तक उनके ऊपर बैन लगा दिया है। एनएसओ खुद चाहती है कि इसके बारे में पता लगाया जाए। ये जो एनएसओ नाम है ना, इस कंपनी के 3 मालिक थे, 3 ओनर थे। तीनों के नामों का जो फर्स्ट लेटर है उसी के आधार पर इस कंपनी का नाम है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। और हमारे इंडिया में भी आरोप लगे हैं कि हमारे जर्नलिस्ट ग्रुप हो गया, पॉलिटिशियंस हो गए, जो मेजर अच्छी जो पर्सनैलिटीज़ हैं, इन सब के फ़ोन को उनमें यूज़ किए गए, उनके पर्सनल डाटा, पर्सनल जो मैसेज हैं, उन सारी इन्फॉर्मेशन को यूज़ किया गया ताकि उन सब का यूज़ किया जा सके यहाँ पर अपनी पावर को गेन करने के लिए। आरोप लगे गए हैं, लेकिन अभी तक देखो कोई भी ऐसी कमेटी ने इन आरोपों को सिद्ध नहीं किया है। तो ये मांग की जा रही है बार बार कि सुप्रीम कोर्ट एक इंडिपेंडेंट कमेटी बनाए और उसी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट का या तो कोई इस समय जो जज है वो इसका हेड हो, या फिर कोई फॉर्मर जज हो, वो इसका हेड करे इस कमेटी को, और वो कमेटी रिजल्ट निकाल करके आए कि इस कंपनी ने किस तरीके से यहाँ पर जो पेगासस स्पाईवेयर है उसका इंडिया में यूज़ किया गया था। नेक्स्ट न्यूज है अफगानिस्तान को लेकर के। अफगानिस्तान में आपको पता है कि यूएस और उसकी जो अलाइड सर्विसेज हैं, अलाइड आर्मीज़ है, नाटो ग्रुप, उन्होंने अपनी आर्मीज़ को यहाँ से पीछे हटा लिया है। अब अफगानिस्तान में जो फियर का बहाव है, फियर जो है, एप्रीहेंशन है, वो ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस कंट्री को छोड़ करके दूसरे कंट्री में जा रहे हैं। इस आर्टिकल में ये भी बोला गया है कि 1979 के समय में, उस समय जब यूएसएसआर ने पहली बार अफगानिस्तान पर अटैक किया था और अफगानिस्तान को बाद में यूएसएसआर छोड़ करके चला गया था, सेम इसी हालत में इस समय यूएस और नाटो एलीज यूएस को छोड़ करके, अफगानिस्तान को छोड़ करके चली गई हैं। देखो अफगानिस्तान काफ़ी न्यूज़ में है, और अफगानिस्तान एक सेंट्रल अमेरिका की कंट्री है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे इंडिया के लिए भी। इंडिया ने यहाँ काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, इसलिए इंडिया चाहता है कि तालिबान के साथ में डायरेक्ट बात हो और यहाँ पर पीस एस्टेब्लिश हो, क्योंकि हमने जो भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसको खतरा हो सकता है। इस आर्टिकल में ये भी बोला गया है कि तालिबान ने जैसे ही यूएस और नाटो एलीज की जो आर्मी है वो पीछे हटी, तालिबान ने कोशिश कर दी कि कंप्लीट अफगानिस्तान को अपने अंडर ला सके, ताकि यहाँ पर अपने रूल्स एंड रेगुलेशन लगाए, अपने अकॉर्डिंग जो ह्यूमन राइट्स हैं उनको वायलेट करे, वीमेन के जो राइट्स हैं, चाइल्ड के जो राइट्स हैं उनको एबोलिश करे, उनको ख़त्म करने की कोशिश करे, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाए और अपनी यहाँ पर सरकार बनाए। तो इसको लेकर के वैसे तो जो रीजनल कंट्रीज हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि अफगानिस्तान में पीस एस्टेब्लिश हो सके। देखते हैं कि फ्यूचर में क्या रिजल्ट इसमें निकल करके आता है। हमारा नेक्स्ट और लास्ट आर्टिकल है, हमारे यहाँ पर हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है उसमें डिक्लाइन देखने को मिला है। जो फॉरेक्स रिजर्व में फॉरेन करेंसी एसेट्स, गोल्ड, एसडीआर, रिजर्व ट्रांसपोजिशन, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। तो हमारे फॉरेक्स रिजर्व का जो संरक्षण का काम करता है, जो प्रोटेक्शन का काम करता है, वो करता है आरबीआई। आरबीआई हर वीक अपनी रिपोर्ट निकालता है, और पिछले सप्ताह की रिपोर्ट का अगर इस सप्ताह की रिपोर्ट से आप कंपैरिजन करोगे, 16 जुलाई 2021 को रिपोर्ट निकली और अब 23 जुलाई 2021 को रिपोर्ट निकली, इसमें 1.581 बिलियन डॉलर का आपको कमी देखने को मिलेगी, डिक्लाइन देखने को मिलेगा। ओके, तो ये हमने इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्कस की, इम्पोर्टेंट न्यूज़ डिस्कस की द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर की। ओके, थैंक यू।